तो बच्चों आज हम बात करेंगे अपना अगला टॉपिक की, जिसका नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव के ऊपर लगने वाला बल और उसके द्वारा उसका बलाघूर्ण। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल। तो देखिए हमारे पास में अगर इस प्रकार से एक समान विद्युत क्षेत्र अगर दिखाया जाता है, ये हमारे पास में क्या है, विद्युत क्षेत्र E है। ठीक है बच्चों, एक समान विद्युत क्षेत्र। इसके अंदर हमारे पास में जो ये द्विध्रुव है, द्विध्रुव हमने किसी कोण पर यहाँ पर रखा इस तरह से। ठीक है, ये हमारे पास में -q है और ये इसका है +q, और इन दोनों के मध्य की दूरी वो हमने बता दी कितनी है बच्चों, 2a, जिसको हम अल्प विस्थापन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये रखा हुआ है। तो हमने ये देखा जैसे ही इसको हमने E के अंदर रखा तो इन पर एक बल कार्य करने लगता है। आप खुद सोचिए, नेगेटिव आवेश है तो इस पर जो बल है इसके इधर दिशा में, जिसका मान हमारे पास में होगा F = QE। वेक्टर की बात करेंगे तो माइनस आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति। और इस पर यदि बात करेंगे तो पॉजिटिव जो है उस पर बल लगेगा, वो होगा F = QE। अगर हम वेक्टर की बात करेंगे तो ये मान आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आवेश पर जो बल काम करता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में ही होगा, और नेगेटिव पर जो अपना बल काम करेगा वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होता है। अब हमने यहाँ कहा कि भाई हमने इसको कैसे रखा, एक थीटा कोण पर रखा है। कितने पर रखा है, थीटा कोण पर रखा है। तो हमें ये देखना होता है कि ये जो पॉजिटिव आवेश है इस पर बल की दिशा है उधर, और इस नेगेटिव पर बल की दिशा है इधर। अगर मैं इनका परिमाण निकालूं, क्या निकालूं, इनका परिमाण, तो यहां पर भी QE है और यहां पर भी QE है, और दोनों ही समान है। ठीक है, दोनों परिमाण क्या है, समान है। तो ये क्या करेंगे, एक्चुअली में आप इस चीज को समझिएगा। जैसे इस प्रकार से ये है और इस पर इधर की ओर फोर्स काम कर रहा है, एक इधर फोर्स काम कर रहा है, तो ये इसको क्या करते हैं, घुमाने का ऐसे प्रयास करते हैं, परंतु अपनी जगह को नहीं छोड़ते हैं। ये नहीं कि ये इधर इसको खींच के ले जाएगा या इधर ही इसको खींच के ले जाएगा, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दोनों के परिमाण बराबर है। परंतु ऐसा हो रहा है इन बलों के कारण, क्योंकि ये संरेखीय बल नहीं है, एक ही रेखा पर नहीं लग रहे हैं। तो एक ही रेखा पर न लगने के कारण क्या हो रहा है, देखिएगा ऐसी स्थिति बन रही है ना यहाँ पर। ठीक है, ऐसी स्थिति बन रही है हमारे पास में। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, ये इसको इधर फोर्स करेगा और ये इसको इधर फोर्स करेगा, तो ये इस तरह से घूमने का प्रयास करेगा। समझ पा रहे हैं बात को। ठीक है, तो ये जब घूमने का प्रयास करेगा तो हम यहां पर देखेंगे, उसको कहते हैं बल आघूर्ण। ठीक है, देखिए कैसे द्विध्रुव पर लगने वाला जो हमारा बल होगा, बल आघूर्ण होगा, इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, बलाघूर्ण बराबर में बल गुणा बलों के बीच लंबवत दूरी। ध्यान रखिएगा, ये हमारी दूरी लंबवत नहीं है, हमारी लंबवत दूरी होगी अगर मैं इसकी क्रिया रेखा को इधर बढ़ा दूं और इसको अगर पीछे बढ़ा देता हूं, तो उनके मध्य की ये दूरी जो होगी, ये हमारी क्या होगी, इनके मध्य की न्यूनतम दूरी, मध्य लंबवत दूरी। तो अगर मैं ये दूरी चाहता हूं, यदि चाहता हूं, तो मेरे पास में कैसे आंसर आएगा, देखिए 2a हमारे पास में है, क्या है, 2a। तो ये जो 2a है इसको आप दो घटकों में वियोजित कीजिए। एक तो आ गया घटक इधर जो आ जाएगा 2a cos थीटा का घटक, और एक आ जाएगा इस साइड में, वो हो जाएगा 2a sin थीटा का घटक। तो ये वाला जो, यही तो दूरी है ये वाली भी। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास में आ जाएगा 2a sin थीटा। क्लियर है यहाँ तक की स्थिति। ठीक है, हमने 2a को क्या करा, दो घटकों में वियोजित कर लिया, एक 2a cos थीटा ले लिया है, एक 2a sin थीटा ले लिया है, जो इन दोनों के मध्य की दूरी होगी। तो यहां पर हमारे पास है बलाघूर्ण बराबर में बल गुणा बलों की क्रिया रेखा के मध्य लंबवत दूरी। ठीक है, तो हम यहां पर इसको शो करेंगे। देखिए बलाघूर्ण जो होता है वो होता है टो। ठीक है, टो से शो करते हैं बच्चों, ये इसको कहते हैं टो। ठीक है, और यहां पर बल है हमारे पास में बल है F, और दोनों के मध्य की जो लंबवत दूरी हमारे पास में आई वो आई 2a sin थीटा। दिख रहा है यहाँ पर,
ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो टॉ इज इक्वल टू हमारे पास में एफ की वैल्यू कितनी है, परिमाण देखने हैं तो क्यू ई 2a साइन थीटा। बात क्लियर है, ठीक है। अब यहां पर हम देखें इसको, Q इंटू टू ए क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, यानी हमारा द्विध्रुव आघूर्ण निकालेंगे इससे, तो ये तो हो जाएगा P और ये हो जाएगा E, ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो गया हमारे पास में टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। तो ये हमारा परिमाणिक रूप आ जाएगा इसका, परिमाण रूप, ठीक है, ये आ गया इसका परिमाण रूप। अगर मैं यहाँ पर इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, वेक्टर फॉर्म की, तो वेक्टर फॉर्म में यदि हम देखेंगे तो हमारे पास में P भी एक सदिश राशि होती है और E भी एक सदिश राशि होती है। साथ ही आप देख रहे हैं यहाँ पर साइन थीटा का घटक है, तो दोनों के मध्य क्रॉस प्रोडक्ट होगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास में P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। अब यहाँ पर क्या होगा, जब दो सदिश राशियों का सदिश गुणनफल होता है तो प्राप्त राशि भी क्या प्राप्त होती है, सदिश होती है। तो इस प्रकार से ये वाला मान हमें प्राप्त होगा, इसका सदिश रूप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में आएगा टॉ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्लियर है यहाँ तक। अब मैं इसकी एक चीज और आपको समझाता हूं। हमारे पास में परिमाण रूप आ गया, इसका वेक्टर फॉर्म आ गया हमारे पास में, ठीक है। अगर मान लीजिए इसके लिए हम इसके कुछ मात्रक भी तो लिख लें पहले। देखिए मात्रक की बात करते हैं, मात्रक, भाई इसके मात्रक क्या होंगे हमारे पास में, मात्रक क्या होता है हमारे पास में, देखिए पी यानी हमारे पास में न्यूटन गुलाम होता है ना, ठीक है, न्यूटन मीटर हो जाएगा कि ये वाला, बल गुणा बलों के बीच की दूरी, ठीक है, बल हमारे पास में न्यूटन हो गया, बल हमारे पास में क्या हो गया, न्यूटन हो गया, और बलों की क्रिया रेखा के मध्य की दूरी यानी मीटर, न्यूटन मीटर हो गया। राशि की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे बच्चों, राशि की, तो राशि कौन सी आई है, सदिश राशि, सिंपल सा है, यहां पर आया सदिश। अब ये यदि सदिश राशि है, अब अगर ये सदिश राशि है तो इसकी तो कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन की बात करेंगे तो अब इस चीज को हम समझेंगे कैसे। देखिए डायरेक्शन की यदि हम बात करते हैं, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। देखिए डायरेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो वो कैसे निकलती है, आपने दाहिने हाथ का अंगूठे का नियम पढ़ा हो, अंगूठे का नियम, या हम कहते हैं स्क्रू नियम, स्क्रू नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम की अगर हम बात करें तो देखिए दो हमारे पास में राशियां हैं, एक है E और एक है P, एक E और एक P। अगर हम इस डायरेक्शन में जाते हैं, अगर हम E से लेकर P की ओर जाते हैं तो आप E की दिशा में अंगुलियों को कीजिए ऐसे, ये हमारा दाहिना हाथ है, तो इस दिशा में तो कीजिए अपनी अंगुलियों को और इसको ऐसे फोल्ड कीजिए। धीरे धीरे जैसे इसको कर्व करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो अंगूठा है ये डायरेक्शन किसको दर्शाएगा, इस टॉ की डायरेक्शन को दर्शाता है। दोबारा देखिए एक बार E है तो इस तरफ आपने कर्ल किया, E से P की ओर जाते हुए, तो ये बाहर की ओर आता हुआ है, तो इसका मतलब है इसको नीचे की ओर दर्शा देता हूं, ये होगा हमारा टॉ इज इक्वल टू P वेक्टर क्रॉस में E वेक्टर, लेकिन ये माइनस में होगा, ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक बात, इस प्रकार से। तो ये आपके पास में है थीटा कोण, ठीक है। तो ये हमने बात करी है दाहिने हाथ के अंगूठे के नियम से। स्क्रू के नियम से यदि बात करते हैं तो अगर आप इस प्रकार से घुमाते हैं उंगलियों को, समझिएगा, अगर आप स्क्रू का पीछे वाला हैंडल पकड़ते हैं ना तो इस तरह से हम घुमाते हैं इसको, ठीक है, तो वो अंदर की ओर पेच जब जाता है तो आपने क्या कहा, उस समय की कंडीशन में आप उसको इधर लेके आएंगे, P से E की ओर, P से E की ओर लाएंगे, जब वह स्क्रू अंदर जाएगा, यानी कि अंगूठे की डायरेक्शन क्या है, अंदर, और स्क्रू के अनुसार पढ़े तो स्क्रू अंदर की ओर जा रहा है, तो उस कंडीशन में हमारा जो तो होगा वो अंदर की ओर होगा। तो मेरी बात एकदम क्लियर होगी। तो इस प्रकार से ये पूरा एक टॉपिक था हमारे पास में, और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और इस चैप्टर को करते हैं समाप्त। चलिए देखते हैं आगे। हमारे पास में इसका कुछ न्यूमेरिकल है, उनको हम सॉल्व करेंगे। चलिए बच्चों इसको उतार लीजिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछे भी जाते हैं और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अपने जो पूरी यूनिट है
वो आपके पास में 7 नंबर की आती है। यूनिट के अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं। कितने चैप्टर आते हैं बच्चों? 4 चैप्टर। ठीक है, तो देखिए पहला हमारे पास में पहला न्यूमेरिकल अपन लेके चल रहे हैं, वो है पहला न्यूमेरिकल हमारे पास में है P। देखिए इसके अंदर आपको P की वैल्यू दे रखी है 4 गुणा 10 की घात 9 कूलाम मीटर में, और दूसरा हमें दे रखा है E की वैल्यू, E हमें दे रखा है 5 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम, और थीटा की वैल्यू दे रखी है 30 डिग्री। देन कह रहा है टॉ बताइए। भाई निकाल सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा कैलकुलेशन है इसके अंदर। अभी हमने टॉ की वैल्यू पढ़ी है PE साइन थीटा। टॉ इज इक्वल टू P की वैल्यू कितनी? 4 गुणा 10 की घात 9, E की वैल्यू कितनी? 5 गुणा 10 की घात 4 और साइन 30। टॉ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20 और गुणा में आ गया 10 की घात, ये कितना हो गया? 10 की घात 13, और ये हो गया है 1/2। इससे ये जाएगा तो आ जाएगा 10, और इसको इससे काटेंगे तो टॉ इज इक्वल टू 10 टू द पावर 12। ठीक है, ये हमारे पास में आ जाएगा न्यूटन और मीटर में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारा सिंपल सा आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, इसके ऊपर ज़्यादा कोई खास न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्कुल सिंपल से न्यूमेरिकल है आपके पास में आने वाले। वो है, देखिए दूसरा क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें आपको इस प्रकार से दे रखा है कि प्लस माइनस जो क्यू आवेश हैं वो आपके हैं 100 मिली कूलाम के। ठीक है, और हमारे पास में दोनों के मध्य की जो दूरी दी गई है वो हमको दी गई है 2 mm की। कितनी है? 2 mm की। और साथ ही हमें बताया गया है E का मान जो है वो है 15 गुणा 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलाम। ठीक है, इस प्रकार से दे रखा है, और थीटा की वैल्यू दी गई है 30। तो टॉ आपसे पूछा गया है। अब देखो थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, केवल P की वैल्यू डायरेक्ट ना देकर Q और 2a दे दिया है। तो आपको क्या करना है? सिंपल सा, टॉ इज इक्वल टू PE साइन थीटा। टॉ P यानी कि हमारे पास में 1 का मान ले लेंगे तो हो जाएगा 1000 गुणा मिली का मतलब है 10 की घात -3। ठीक है, और E की वैल्यू कितनी है बच्चों? यहाँ है हमारे पास में 15 गुणा 10 की घात 4, और साइन थीटा में हमारे पास में कितना है? साइन 30। ठीक है, इस प्रकार से आ गया हमारे पास में मान, और Q इंटू 2a रह गया ना, P यानी कि तो आया Q और 2a रह गया है ना, तो 2a को यहाँ पर आगे लिख देते हैं। 2a की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2 mm। तो 2 mm का मतलब है 2 इंटू m। मिली का मतलब हो गया इसकी घात -3। ठीक है, जैसे इसके अंदर था मिली और इसमें भी मिली। सॉल्व कर लीजिए इसको। तो टॉ इज इक्वल टू, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 1000 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात -3 है। ठीक है, और क्या क्या बच गया हमारे पास में? देखिए इसकी वैल्यू देखते हैं तो ये हमारे पास में कितना होता है बच्चों? ये होता है 1/2। तो 2 से ये 2 कैंसिल हुआ, बाकी हमारे पास में यहाँ बच गया 15, और 10 की घात, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 10 की घात 1 बच गया, तो ये हो गया 150 एक हिसाब से। तो सही है कि नहीं? तो ये हो गया 150 न्यूटन और मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वाला हमारा क्वेश्चन था। उदाहरणों में और भी प्रश्न यदि आपको दिखाई दे और आपको नहीं समझ में आए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबाकर ऑल का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए बच्चों इतना ही, धन्यवाद।